आइए शुरू करते हैं, बच्चे आ जाएंगे। When new partner bring premium of goodwill partly, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट मीन्स द प्रीमियम ऑफ गुडविल bring by new partner is not fully. सपोज दैट आपने किसी नए पार्टनर को एडमिट करा। मान लीजिए आपके 4 पार्टनर हैं, ए बी सी, 2-3 पार्टनर हैं। आप किसको एडमिट कर रहे हो? डी को एडमिट कर रहे हो। डी के एडमिशन पे डी को प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आना है। कितना? सपोज दैट 50,000। तो वो गुडविल का जो प्रीमियम है वो पूरा नहीं लेके आ पाया, 50,000 नहीं लेके आ पाया। सपोज दैट वो 20,000 लेके आ पाया, 25 लेके आ पाया, 15 लेके आ पाया, 30,000 लेके आ पाया। तो उसको हम बोलते हैं व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम ऑफ गुडविल पार्टली। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम ऑफ गुडविल पार्टली। तो उस केस में 2 कंडीशंस बन जाती है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर वन क्या बनती है? कंडीशन नंबर 1 बनती है व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट या फिर क्वेश्चन सेज गुडविल not raised in the books. Goodwill not raised in the books. तो इस केस में हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं? पहली कंडीशन क्या हुई कि आपका क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब कुछ भी नहीं बोला उसने कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है। या फिर क्वेश्चन कहता है कि गुडविल को बुक्स में रेज नहीं करना, तब आपने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करना है? सुनिए, पहली एंट्री आप करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पर कितनी अमाउंट आएगी? यहां पर अमाउंट आएगी, एक तो जो कैपिटल लेके आया उसकी अमाउंट आएगी, प्लस जितना वो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आया, प्रीमियम ऑफ गुडविल का पेड पार्ट, सिर्फ पेड पार्ट।
ठीक है, जितना वो गुडविल का प्रीमियम लेके आया है। जैसे कि उससे हमें चाहिए था कितना, 50,000, तो 20,000 लेके आया, तो 20,000 यहाँ पर आएगा। ठीक है, बी कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल bring by new partner। ठीक है, बी कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर। इसके बाद जो प्रीमियम ऑफ गुडविल होता है वो हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, उसके लिए एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। जो नए आए हैं सुन लीजिए कि क्या चल रहा है। केस नंबर 5 जो हम कल पढ़ा रहे थे, और बीच में क्लास हो गई थी खत्म। केस नंबर 5 क्या था कि जब कोई पार्टनर, वो जो कोई नया पार्टनर आता है और वो गुडविल का पूरा प्रीमियम नहीं लेके आ पाता, तो उसको हम बोलते हैं व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम ऑफ गुडविल पार्टली। ठीक है, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि उसने जो पूरा प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो पे नहीं करा। मतलब मैंने इस पे एग्जाम्पल भी लिया था। एग्जाम्पल क्या लिया था, मैंने कहा कि मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी सी, हमने किसको एडमिट करा, डी को एडमिट करा। ठीक है, डी को प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आनी थी कितनी, 50,000 रुपए, लेकिन वो 50,000 रुपए की जगह या तो 20 ले आया, 15 ले आया, 25 ले आया, 30 ले आया, 40 ले आया, 45 ले आया, लेकिन पूरे 50,000 नहीं लेके आया। उसको हम बोलते हैं कि वो प्रीमियम ऑफ गुडविल कैसे लेके आया, पार्टली लेके आया है। ठीक है, तो उस केस में 2 कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन में पढ़ा था, पहली कंडीशन क्या है कि जब क्वेश्चन साइलेंट हो। साइलेंट किसके रिगार्डिंग में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग में, कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना क्या है। या क्वेश्चन कहे कि गुडविल नॉट रेज्ड इन द बुक्स, क्वेश्चन खुद कहे गुडविल नॉट रेज्ड इन द बुक्स, अगर या तो ऐसा कहेगा या क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होगा। ठीक है, तब हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, तब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे। पहले तो ये एंट्री डालेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो कैश और बैंक अकाउंट हमने डेबिट करा है, इसके अंदर कौन सी अमाउंट आएगी, एक तो वो अमाउंट आएगी जो कैपिटल लेके आया है। ठीक है, दूसरी जितना वो प्रीमियम ऑफ गुडविल का पेड पार्ट लेके आया है, सिर्फ पेड पार्ट जितना वो लेके आया पैसा, वो यहाँ पर डेबिट होगा। इसके अलावा और अमाउंट डेबिट नहीं होगी। मान लीजिए वो 50,000 में से 20,000 25,000 लाया, तो 25,000 यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप प्रीमियम ऑफ गुडविल किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो प्रीमियम ऑफ गुडविल में डेबिट कर दिया। एक और चीज में डेबिट करी है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसका मैं बताऊंगा क्यों डेबिट किया है। और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ये आपको नरेशन पता ही है, बीइंग प्रीमियम ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। यहां प्रीमियम ऑफ गुडविल में जो डेबिट होगा वो होगा पेड पार्ट, और न्यू पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर डेबिट होगा अनपेड पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ शिवालिक बोलो। न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार चैट पे लिख दोगे, मेरे को समझ नहीं आया क्या बोला। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट जो मैंने डेबिट किया है, ये किस लिए किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि जो प्रीमियम ऑफ गुडविल का पार्ट वो नहीं लेके आ पाया, उसके लिए मैंने उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दिया। मतलब एक तरीके से उसकी कैपिटल को कम कर दिया। ठीक है, यहाँ पर पिछले साल तक हम कैपिटल या करंट अकाउंट दोनों से कर लिया करते थे, लेकिन इस बार सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी हैं क्या,
सीबीएसई कहती है कि एक काम करिए, सीबीएसई कहती है कि आप ना इसको करंट अकाउंट से ही करिए। शिवालिक आंसर मिल गया तुम्हें? पिछले साल तक कैपिटल अकाउंट डेबिट किया करते थे, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम आ जाती थी। किस चीज की प्रॉब्लम आती थी? जब क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के आते थे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता था कि हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करें या करंट अकाउंट को डेबिट करें, क्योंकि वहां पर करंट अकाउंट डेबिट करना होता था। उससे पहले हम उनको सिखा देते कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो। इस वजह से सीबीएसई ने इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सीबीएसई ने कहा कि आप एक ही चीज फॉलो करो कि जितना पार्ट पार्टनर नहीं लेके आ पाया उतने पार्ट से पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर दो। क्लियर है शिवालिक? यस सर। किसी को प्रॉब्लम? सबको मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। आइए कंडीशन नंबर 2 पे चलते हैं। इसकी दूसरी कंडीशन भी है। कंडीशन नंबर 2, when question says हेलो, यस, नमस्ते, हम मैं अभी अभी थोड़ी देर में फोन करूंगा है। When question says goodwill raised in the books, आपको मैंने ये रेज्ड इन द बुक्स वाला टॉपिक इससे पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ाया था। इस केस में आपको काम कैसे करना है सुनना ध्यान से। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री तो वही होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है, पहली एंट्री में तो कोई चेंज नहीं होगा, पहली एंट्री तो वही रहेगी। अब बात करते हैं सेकेंड एंट्री की। सेकेंड एंट्री में आपने क्या करना है? प्रीमियम ऑफ गुडविल को डेबिट करना है और साथ में गुडविल को डेबिट करना है। अलग अलग कर देते हैं। इसमें भी क्या था, जो प्रीमियम ऑफ गुडविल ये है, ये कौन से वाला है? जो ये पार्टली लेके आया है। कौन से वाला है? जो ये पार्टली लेके आया है। क्लियर है आपको? कौन से वाला है ये? जो पार्टली लेके आया है। अब इन्होंने गुडविल को रेज करने को बोला है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे सुन लीजिएगा पहले। जितना पार्ट वो नहीं लेके आ पाया, जितना पार्ट वो नहीं लेके आ पाया, उसके लिए आप गुडविल को रेज करेंगे। उसके लिए आप गुडविल को क्या करेंगे? रेज करेंगे। बात समझ में आ रही है? जितना पार्ट वो नहीं लेके आ पाया उतने के लिए आप क्या करेंगे? गुडविल को रेज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट ये कौन से वाला पार्ट है? अनपेड पार्ट। अनपेड पार्ट से आपको क्या करना है? गुडविल को रेज करना है, सिर्फ अनपेड पार्ट से। ठीक है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ठीक है, कितने पार्ट से कर रहे हैं? सिर्फ अनपेड पार्ट से। और एक एंट्री क्या होगी? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट।
ये वाली एंट्री कौन से पार्ट से होगी? पेड पार्ट से। आप चाहें तो इन दो एंट्रियों को एक साथ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। प्रीमियम ऑफ गुडविल के अंदर तो अमाउंट कौन से वाली डालेंगे? जो उसने पेड पार्ट है, जो उसने पे किया है हमें। और गुडविल के अंदर कौन सी वाली अमाउंट डालेंगे? जो उसने पे नहीं किया। उसके बाद एक और एंट्री करनी पड़ेगी। आपको पता है कि अगर आप कोई भी गुडविल रेज कर देते हैं, अगर आप गुडविल रेज कर देते हैं तो आपको गुडविल को रेज करने के बाद तुरंत राइट ऑफ करना पड़ता है। तो आपको ये वाली जो गुडविल आपने रेज करी है इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। कैसे राइट ऑफ करेंगे? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, being goodwill written off। वैसे आपसे ये वाला केस बहुत ही कम मांगा जाता है, जो पहले वाला केस बताया है वही ज्यादा चलता है। ठीक है, बात समझ में आई? पहली एंट्री तो वही हो गई कि वो कितना कैश लेके आया है, किसके लिए? गुडविल के लिए और अपनी कैपिटल के लिए। दूसरी एंट्री क्या हो गई? मैंने गुडविल रेज कर दी। कितनी पार्ट से करी है? जितना पार्ट वो नहीं लेके आ पाया उतने पार्ट से मैंने गुडविल को रेज कर दिया। ठीक है, क्या एंट्री हुई? गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और जो वो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आया था वो मैंने किसको पार्ट दिया? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। आप इन दोनों की एक एंट्री भी मर्ज भी कर सकते हैं इन दोनों को। कैसे करेंगे? एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसके बाद जो गुडविल आपने रेज कर दी वो बुक्स में नहीं रह सकती, उसको हमें तुरंत क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए करेंगे न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगर आप देखें ध्यान से तो इफेक्ट वही का वही आ रहा है। एक बार गुडविल डेबिट हुई और एक बार क्रेडिट हो गई, तो ये तो आपस में खत्म हो रही है। तो अगर आप इन तीनों एंट्रियों का मर्ज निकालेंगे तो क्या बन रहा है? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो कि मैंने कंडीशन नंबर 1 में समझाया था। बात समझ में आई? टॉपिक क्लियर हुआ? यस सर। किसी को दिक्कत? Yes. No, sir. ठीक है, ये था हमारा केस नंबर 5। मैं आपको बार बार एक बार कह रहा हूं कि ये वाला जो गुडविल को रेस करने वाला तरीका होता है ये आया जरूर है, लेकिन एग्जाम में बहुत कम आता है। जो पहले वाला तरीका है वही आएगा, कंडीशन नंबर 1 वाले तरीका ही ज्यादा से ज्यादा फॉलो होगा। इसका एक आध क्वेश्चन दे रखा होगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन दे रखा होगा। ठीक है, केस नंबर 6। When new partner not able to bring premium of goodwill, ये कौन सी कंडीशन आ गई कि वो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर ही नहीं आया, कि वो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर ही नहीं आया, वो कुछ भी लेके नहीं आया गुडविल के लिए। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अगर कोई पार्टनर गुडविल का प्रीमियम लेकर ही नहीं आता तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? कंडीशन नंबर 1 तो वही रहेगी आपकी, कंडीशन नंबर 1 सेम रहेगी। क्वेश्चन साइलेंट होगा या फिर बोलेगा नोट रेज्ड, गुडविल को रेज नहीं करना। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि वो कैश में लेके क्या आ रहा है? गुडविल तो वो लेके आ नहीं रहा, क्या लेके आएगा? कैपिटल। सिर्फ कैपिटल लेके आएगा। तो उसके लिए आप एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो कैश या बैंक टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वो कैपिटल लेके आ गया। अब बात आती है कि हमें प्रीमियम ऑफ गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना होता है क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, तो वो गुडविल तो लेके आया नहीं, तो उसके लिए हम क्या डेबिट करेंगे?
उसके लिए हम क्या डेबिट करेंगे? हाँ जी, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ये कौन सा है? ये प्रीमियम ऑफ गुडविल का पार्ट है। ये पूरा पूरा कौन सा अमाउंट है? प्रीमियम ऑफ गुडविल वाला अमाउंट है, जो वो नहीं लेके आ पाया, जो वो नहीं लेके आ पाया, तो उसके लिए हमने उसका करंट अकाउंट डेबिट कर। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 है गुडविल को क्या करना? रेज एंड रिटर्न ऑफ। तो उस केस में आप क्या करेंगे? जिसमें वो लिखता है कि आपको रेज भी करना है और रिटर्न ऑफ भी करना है, तब आप क्या करेंगे? तब आपने पहली एंट्री तो बेटा यही करनी है, कैश बैंक वाली। पहली एंट्री तो यही होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री तो चेंज नहीं होगी। दूसरी एंट्री में क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ठीक है, ये तो गुडविल हो गई रेज्ड। गुडविल क्या हो गई? रेज्ड हो गई। ठीक है, ये तो हो गई गुडविल रेज्ड। इसके बाद हम गुडविल को क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने के लिए क्या एंट्री करेंगे? रिटर्न ऑफ। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इन दोनों एंट्री का जो नेट इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है? वो यही पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा? गुडविल एक बार डेबिट हुई और एक बार क्रेडिट हो गई, तो नेट इफेक्ट क्या निकल के आया? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। ये हो गए केस। 6 केस पढ़ा दिए मैंने आपको गुडविल के। लास्ट केस रह रहा है, ठीक है, वो और पढ़ा रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि कोई सा भी केस ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल नहीं होने का, सारे केस इस्तेमाल होंगे। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन आएगा आपके सामने। केस नंबर 7। केस नंबर 7 है हिडन गुडविल का। नाम सुना है कभी आपने हिडन गुडविल? और इन्फर्ड गुडविल, इसका दूसरा नाम होता है इन्फर्ड गुडविल। हिडन गुडविल और इन्फर्ड गुडविल। अगर आपको गुडविल की एडजस्टमेंट क्वेश्चन में करनी है तो कम से कम आपको ये तो पता हो कि आपकी गुडविल कितनी है। ये तो जरूरी है ना, गुडविल का पता होना। अगर गुडविल का ही नहीं पता होगा तो क्या हम उसकी एडजस्टमेंट कर पाएंगे? जो अब तक आपने गुडविल के एडजस्टमेंट के 6 केस पढ़े, वो आप तक कब कर पाएंगे? जब आपको गुडविल की वैल्यू का पता होगा। अगर आपको गुडविल की वैल्यू का ही नहीं पता होगा तो क्या आप उस केस को कर पाएंगे? नो सर। नहीं कर पाएंगे। अब कभी कभी क्या होगा, वो आपको क्वेश्चन में गुडविल की बातें तो बहुत करेगा, कहेगा गुडविल की एडजस्टमेंट करो, ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी गुडविल निकालने का तरीका नहीं दे रखा होगा। जैसे एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखे होंगे, सुपर प्रॉफिट का कोई तरीका नहीं दे रखा होगा, कैपिटलाइजेशन मेथड का कोई तरीका नहीं दे रखा होगा, कुछ भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी। ठीक है, लेकिन वो कहेगा गुडविल की एडजस्टमेंट कर दो। तो उस केस में आप समझ जाना कि वो गुडविल कौन से की बात कर रहा है? हिडन गुडविल की। किसकी बात कर रहा है? हिडन गुडविल की।
अगर किसी क्वेश्चन में गुडविल को कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं दे रखा, लेकिन गुडविल की एडजस्टमेंट मांगी गई है, तो उस केस में वो समझ जाना कि वो कौन सा क्वेश्चन है, वो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? हिडन गुडविल का, जिसका दूसरा नाम होता है इन्फर्ड गुडविल। इसे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, देखिए, हाउ टू कैलकुलेट हिडन गुडविल। सबसे पहला काम, इसमें स्टेप चल देंगे। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सबसे पहले तो आपको टोटल कैपिटल निकालनी है फर्म की। कैसे निकालनी है? न्यू पार्टनर कैपिटल, जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया है, प्लस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, प्लस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। आपको याद है मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको एडजस्टेड कैपिटल के बारे में बताया था। याद है? बोले तो नहीं? याद है एडजस्टेड कैपिटल के बारे में बताया था कुछ मैंने इससे पहले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, चेंज इन पीएसआर में। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर जो टू बैलेंस सीडी आता है उसको हम कौन सी कैपिटल बोलते हैं? उसे बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टोटल कैपिटल निकालने के लिए फर्म की, एक तो नए पार्टनर की कैपिटल ले लेनी है, उसके अंदर ऐड कर देनी है पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल। मैं एडजस्टेड कैपिटल को इस बार फिर लिख भी देता हूं यहां पर, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस प्लस रिवैल्यूएशन का गेन माइनस रिवैल्यूएशन का लॉस। इस तरीके से जो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद टू बैलेंस सीडी निकाला करते थे उसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। तो पहले नंबर पे आपको क्या करना है, टोटल कैपिटल निकालनी है फर्म की। किस तरीके से? नए पार्टनर की कैपिटल में पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल को ऐड कर देना है। स्टेप 2, कैलकुलेट स्टैंडर्ड कैपिटल ऑफ द फर्म। स्टैंडर्ड कैपिटल ऑफ द फर्म। स्टैंडर्ड कैपिटल कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर कैपिटल into reciprocal of share of new partner. Suppose that कोई पार्टनर कैपिटल लेके आया 2 लाख रुपए की, कितने शेयर के लिए लेके आया? 1/5 के लिए लेके आया। सपोज दैट कोई पार्टनर कैपिटल लेके आया कितने की? 2 लाख की। कितने शेयर के लिए लेके आया? 1/5 के लिए, 2/5 के लिए। तो आप क्या करिए, 1/5 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 5/1 कर दीजिए। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 10 लाख आ गया। तो ये कौन सी कैपिटल है? स्टैंडर्ड कैपिटल है आपकी। कौन सी कैपिटल है? स्टैंडर्ड कैपिटल। क्लियर है? स्टैंडर्ड कैपिटल कैसे निकालनी है भाई? आपने किससे 2 लाख रुपए मांगे 1/5 शेयर के लिए, तो इसका मतलब आपकी मार्केट में कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख इंटू 5, 10 लाख होनी चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी सर। आपने ये 2 चीज निकाल ली, स्टैंडर्ड कैपिटल आ गई, आपके पास टोटल कैपिटल आ गई।
अब स्टेप नंबर 3 में आपको गुडविल निकालनी है। तो गुडविल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कैपिटल जो स्टेप 2 में निकाली है माइनस टोटल एक्चुअल कैपिटल। ये हमने क्या निकाला, एक तो कैपिटल निकाली जो एक्चुअल में हमारी है, एक हमारी मार्केट के हिसाब से कितनी कैपिटल है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुडविल। क्लियर है? अगर टोटल कैपिटल ज्यादा है होगी नहीं, कभी भी होती नहीं, तो नेगेटिव हो जाएगी गुडविल बेटा। अगर आपकी टोटल कैपिटल ज्यादा है तो आप उससे कम कैसे मंगा सकते हो, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। आपने बिजनेस में लगा रखे हैं 10 लाख, दो बंदों ने, आप किसी से कहोगे 2 लाख रुपए लेके आ जा, नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमेशा स्टैंडर्ड कैपिटल ही ज्यादा होगी, कभी भी गुडविल नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, या तो नहीं होती गुडविल या फिर वो पॉजिटिव होती है। क्लियर है? सर हाँ जी, एक बार है ना, मतलब एक बार रिवाइज करा दो एक बार। क्या चीज ये वाला टॉपिक? हाँ जी सर। हिडन गुडविल है ये। हिडन गुडविल का मतलब होता है कि कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए तो बोलता है, लेकिन गुडविल को निकालने का तरीका कुछ नहीं बता रखा होता, कोई हिंट नहीं दे रखा होता गुडविल को कैलकुलेट करने का। उस केस में हमें पता होना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहा है, वो हिडन गुडविल की बात कर रहा होता है। ठीक है, तो हिडन गुडविल को हमें कैलकुलेट कैसे करना होता है कि हम पहले टोटल कैपिटल निकालते हैं अपनी फर्म की, एक्चुअल कैपिटल जो होती है। उस एक्चुअल कैपिटल को निकालने का तरीका क्या होता है, उसमें हम नए पार्टनर की कैपिटल प्लस पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल ले लेते हैं। उन दोनों को मर्ज करके कौन सी कैपिटल आ जाती है, फर्म की एक्चुअल कैपिटल आ जाती है। उसके बाद हम निकालते हैं स्टैंडर्ड कैपिटल फर्म की। फर्म की स्टैंडर्ड कैपिटल निकालने का तरीका होता है कि जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है उसकी मल्टीप्लाई उसके शेयर के रेसिप्रोकल से कर देते हैं। मान लो 2/5 के लिए आया तो 5/2 कर देंगे, 3/8 के लिए आया तो 8/3 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद गुडविल निकालने के लिए स्टैंडर्ड कैपिटल में से डिफरेंस निकाल देते हैं, किसका, एक्चुअल कैपिटल का। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ जी सर। तो यहाँ आपका गुडविल के सारे जो पॉइंट्स थे वो खत्म हो गए हैं। गुडविल के सारे पॉइंट्स क्या हो गए, खत्म। अब आपको गुडविल के क्वेश्चन करने हैं, भरमार है क्वेश्चनों की गुडविल के। सबसे बड़ा टॉपिक एडमिशन में गुडविल ही है। अच्छा, एक चीज रह गई, हाँ एक चीज मैं भूल गया। ये जितनी भी मैंने बातें करी थी ना, वो किसके लिए की थी मैंने, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए की थी। जो कल से लेकर आज तक करता रहा हूं वो किसके लिए की थी मैंने, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए। अभी परचेज गुडविल रह गई है। आपको दोनों को पहचानना तो आता है ना, कैसे पहचानते हैं परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को? हाँ जी सर। परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है, परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट बड़ा सोखा है, इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा इजी है। क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल, रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, बस खत्म। परचेज गुडविल में तो यही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट यही रहेगा कि उसे आपने क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है। ठीक है, हाँ जी सर। जो हमने 7 केस पढ़े हैं वो हमने किसके लिए पढ़े हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए पढ़े हैं। आइए जरा बुक निकाल लीजिए, क्वेश्चंस देखते हैं गुडविल के। पेज नंबर 5.87, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 17, सॉरी 17।
आइए क्वेश्चन देखिए क्या है। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 2:5. They admit C on the condition that he will bring 14,000 as his share of goodwill to be distributed between A and B. C share in future profit and loss will be 1/4. What will be the new profit sharing ratio and what amount of goodwill brought in by C will be received by A and B? कहते हैं आपको बताना है कि एक तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, निकालें। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए सी एडमिट हुआ है 1/4 के लिए, और ये नहीं बता रखा कि इसके आने पे कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा। तो लेट्स से टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1, so remaining profit equals to new ratio ए को रिमेनिंग प्रॉफिट और बी को रिमेनिंग प्रॉफिट किस रेशियो में मिलेगा, इनके ओल्ड रेशियो में। इनका ओल्ड रेशियो कितना है 2:5, तो 2/7 और 5/7। और सी कितने के लिए आया 1/4 के लिए, तो बेस सेम करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो नया रेशियो आ गया बेटा 16, 6, 15 और 7। नया रेशियो तो ये आया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि जो गुडविल सी लेके आ रहा है वो ए और बी को कितनी कितनी मिलेगी। गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल bring by C distribute to the A and B। इन कौन से रेशियो में से करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट प्रीमियम ऑफ गुडविल को? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब मुझे बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 2:5। 2:5। मैंने आपको बता रखा है कि जब आपको ये ना बता रखा हो कि कौन किसके आने पे कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ये ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है, ठीक है। 7 2 14, तो 2 2 4, 5 2 10, तो ये आ गया 10,000। तो ए को कितना मिलेगा प्रीमियम ऑफ गुडविल 4,000 और बी को कितना मिलेगा 10,000। क्लियर है? हाँ जी सर। लो स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 1 का, 17 का। भवी आज शांत कैसे? भवी समझ नहीं आ रहा आज? आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2. A new partner C is admitted. क्लास खत्म होगी तो कल से क्वेश्चन करेंगे कि सारे क्वेश्चन ढंग से पढ़ के रखना, सारे के सारे केसेस।